जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ हैंड ग्रेनेड्स के बारे में। यहाँ पे देखिए, हैंड ग्रेनेड्स। चलिए मैं आगे इसके बारे में डिटेल आपको मैं बताता हूँ, क्या है, कैसे काम करती है और कहाँ से यह निकल कर के आई है सर्वप्रथम। तो यहाँ पे देखिए हैंड ग्रेनेड्स, इसको हथगोला भी कहा जाता है हिंदी में। सबसे पहले ग्रेनेड्स की शुरुआत चाइना देश, चीन जो है वहाँ से हुई थी 1000 ईसा वर्ष में। चीन सबसे पहले क्या करता था, इसको बना करके, और यहाँ पे देखिए हमने लिख करके रखा है, चीन सबसे पहले यूरोपीय देशों को ये बना करके बेचता था। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे टाइम बीतती गई, समय बीतते गया, यूरोपीय और अंग्रेज़ों ने ग्रेनेड्स में इम्प्रूवमेंट लाना शुरू कर दिया। पहले वो चाइना से खरीदते थे, फिर क्या हुआ कि वो खुद बनाने लगे और उसमें अलग अलग तकनीक का यूज करके उससे बेहतर करते चले गए। थोड़ा सा स्क्रॉल करके मैं ऊपर लेकर के चलता हूँ आपको आगे। आप यहाँ पे देखिए, पहले के समय में क्या होता था कि ग्रेनेड्स इतने विकसित नहीं थे। उस समय क्या होता था कि एक टिफिन बॉक्स में या एक बर्तन में बॉम्ब को रख करके और उसमें आग लगा करके उसको फेंका जाता था, तभी ब्लास्ट होती थी। उस कंडीशन में क्या होता था कि कभी कभार ऐसा भी होता था कि जो अ, हथगोला है, ग्रेनेड्स है, वो कभी कभी हाथ में ही फट जाता था और उससे क्या होती थी कि बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती थी। उसके बाद फिर इसमें मैं आपको देखिए एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ। ग्रेनेड्स फेंकने वाले जो सिपाही होते हैं, इंपॉर्टेंट है, ग्रेनेड्स फेंकने वाले जो सिपाही होते हैं उनको ग्रेडिएंट कहा जाता है, ग्रेनेडीज कहा जाता है। जो ग्रेनेड्स को जो फेंकने वाले, ऐसे तो कोई फेंक नहीं सकता है, उसके लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, स्पेशल उसका एक सैनिक का एक ग्रुप होता है और उसका अलग ही एक डिपार्टमेंट होता है, ग्रेने ग्रेनेडीज का, जो कि आज हमारे जो थल सेना है उसका एक अभिन्न अंग बन चुका है। ग्रेनेड्स फेंकने वाले जो ग्रेनेडीज होते हैं। खैर, चलिए मैं आपको नेक्स्ट पेज पर लेकर के चलता हूँ। यहाँ पे देखिए, हथगोला दो प्रकार का होता है। जो ग्रेनेड्स है वो दो प्रकार के होते हैं। ये देखिए, सबसे पहला जो ग्रेनेड्स होता है उसका नाम है टाइम डिले फ्रेगमेंटेशन एंटी प्रश्न। इसको फटने में टाइम ड्यूरेशन 6 सेकंड का होता है। देखिए ये जो है टाइम डिले फ्रेगमेंटेशन एंटी प्रश्न, आपको मैं थोड़ा सा फिगर पे लेकर के चलता हूँ। किस टाइप के होते हैं ये, यही है। ये जो है, इसमें क्या होता है कि समय लगता है। ये जो बॉम्ब है, ग्रेनेड्स, इसको फटने में 6 सेकंड 6 सेकंड का समय लगता है। ऐसा नहीं है कि आप पिन निकाल दिए और फट गया, ऐसा नहीं है। तो ये जो है, ये वाली टाइम डिले फ्रेगमेंटेशन एंटी पर्सनल जो ग्रेनेड्स हैं वही थे ये। अब देखिए इसमें और भी आगे क्या क्या चीज़ है। ये जो ग्रेनेड्स हैं टाइम डिले, ये 6 सेकेंड के पहले आप कुछ भी कर लो, नहीं फट सकता। यही कारण है कि जो सैनिक होते हैं वो हाथ को पूरा घुमा करके फेंकते हैं। उससे क्या होता है कि जो 6 सेकेंड का जो समय मिलता है उसको फटने में लगता है, उतना समय लगभग कवर कर चुका हो तभी वो फटे। ऐसा नहीं है कि हम पहले ही फेंक दिए और वहाँ जो सैनिक है उसके पास गिर गया, उसके पास भी 1 सेकंड का 2 सेकंड का समय, 1 सेकंड उठाने में, 1 सेकंड फेंकने में, और आप पे फेंक दिया, आप ब्लास्ट हो गए। तो ऐसे नहीं होता है। उसके लिए आपको थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा, उसके बाद फेंकना पड़ेगा पिन निकाल करके। चलिए मैं इसमें आगे चलता हूँ। इसकी जो बाहरी लेयर, कवच जिसको बोलते हैं, बाहरी लेयर कहिए, उसका आउटरमोस्ट लेयर कहिए, या आप बाहरी कवच कहिए, वो कास्ट आयरन का बना होता है। अब कास्ट आयरन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कास्ट आयरन क्या होता है कि अगर आप थोड़ा ऊंचाई से नीचे की ओर फेंकेंगे, पटक देंगे, तो वो क्या करेगा, टूट जाएगा, टूट जाएगा, सॉरी, फेंकेंगे तो वो टूट जाएगा।
इतना कमज़ोर होता है। और बॉम्ब में क्या होता है कि जैसे ही वो अंदर में ब्लास्ट होती है, तो ब्लास्ट होने के बाद वो फट जाता है। फटने के बाद कास्ट आयरन जहाँ-जहाँ भी आपको लगेगी, वहाँ-वहाँ भारी क्षति पहुँचाएगी। इसीलिए कास्ट आयरन का यूज़ किया जाता है। माइल्ड स्टील का आप उसमें यूज़ नहीं कर सकते। खैर, कास्ट आयरन का यूज़ इसलिए होता है, देखिए हमने यहाँ पे लिख रखा है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि कास्ट आयरन जल्दी टूट जाता है, बिखर जाता है, टूट कर बिखर जाता है और छोटे-छोटे टुकड़ों में यह बँट जाता है। अब देखिए छोटे-छोटे टुकड़ों में तो सही बात है, बँट जाता है। अब आगे चलिए, किसी भी हथगोला का 85% हिस्सा खोखला होता है। अब जो हथगोला है, ग्रेनेड्स, वो अंदर से खोखला होता है और खोखला जो हथगोला है उसका 85% 85% हिस्सा जो है वो खोखला होता है और 15% हिस्सा जो उसका है वो उसमें बारूद होता है, उसमें मैकेनिज्म्स होते हैं। यहाँ पे देखिए लिखे हैं हम, 15% हिस्सा में फायरिंग मैकेनिज्म होता है, ठीक है। ग्रेनेड्स जो छोटे होते हैं वो एक स्ट्राइकर लीवर से लिंक होते हैं और वो स्ट्राइकर लीकर स्प्रिंग से लिंक होता है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा बैक लेकर के चलता हूँ फिगर पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे देखिए ये स्ट्राइकर है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्राइकर और यहाँ पे ये लीवर से लिंक होता है। ये जो यहाँ का स्प्रिंग का जो पार्ट देख रहे हैं, ये वाला, ये स्प्रिंग का पार्ट है, उसके अंदर में जो पार्ट है वो है लीवर, स्ट्राइकर लीवर। अब ये क्या होता है, एक दूसरे से लिंक होता है विथ सेफ्टी पिन। ये आप देख लीजिए, ये सेफ्टी पिन है। अगर आप स्ट्राइकर लीवर को निकालना चाहते हैं तो आपको ये पिन को, इस पिन को आपको निकालना पड़ेगा। जैसे ही आप पिन को निकालेंगे तो क्या होगा कि स्ट्राइकर, पिन निकालने के बाद स्ट्राइकर बाहर ये पिन निकालने के बाद क्या होता है कि जैसे ही आप पिन निकालिएगा तो स्ट्राइकर नीचे की ओर चला जाएगा और ये जो पिन ये सॉरी जो स्प्रिंग स्प्रिंग है वो तुरंत इस पे गिर जाएगी। आप यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये स्प्रिंग और ये नीचे वाला जो पोर्शन है वो लीवर का ही है, स्ट्राइकर लीवर का ही है, पार्ट है, जो क्या करती है कि जैसे ही यहाँ से पिन को निकाला जाता है तो निकालने के बाद वो सबसे पहले इसको खींच करके इस पिन को निकाला। जैसे ही आप पिन को निकाले तो इसमें आपको 6 सेकंड का समय मिलेगा। तो जैसे ही पिन को खींचता है, खींच करके ये जो स्ट्राइकर लीवर है इसको ऊपर की ओर खींचता है और खींचने के बाद क्या होता है कि ये जो इसमें लीवर लगा हुआ है और उसके ऊपर जो स्प्रिंग है वो तुरंत जैसे ही ये पिन निकाल करके इसको खींचने के बाद ये स्प्रिंग क्या होता है कि यहाँ पर आकर के गिर जाती है नीचे में, जो देखिए लिखा हुआ है परक्यूशन कैप, जो है परक्यूशन कैप पे गिरती है और वहाँ पे यहाँ पर क्या होता है कि स्पार्क जनरेट हो जाता है, स्पार्क। अब यही स्पार्क जनरेट होने के बाद क्या होता है कि यहाँ से ऐसे ये इसलिए दिया जाता है, यहाँ पे देखिए केमिकल डिले, वो इसलिए होता है चूँकि आप देखे होंगे जैसे ही आप अपने दिवाली का जो समय जो फेस्टिवल होता है उसमें आप जो बॉम्ब जलाते हैं, पटाखे जो होते हैं उसमें एक बोलते हैं स्ट्रिप टाइप का होता है जिसको जलाने के बाद वो बॉम्ब से कनेक्टेड रहती है और वो उसके बाद कुछ समय जो है वो छोड़ने वाले के पास मिल जाता है और उसके बाद फटती है ताकि कोई क्षति ना हो, वही है केमिकल डिले है। जैसे ही यहाँ से स्प्रिंग नीचे गिरा, जैसे ही आप यहाँ से पिन निकाले उसके बाद लीवर को खींचे, ये पिन क्या किया, स्ट्राइकर लीवर से छूट करके यहाँ से निकल करके इस पे गिर जाती है। गिरने के बाद यहाँ पे जो परक्यूशन कैप है उस पे गिरने के बाद स्पार्क जनरेट हो गई है। स्पार्क जनरेट होने के बाद क्या होता है कि ये केमिकल डिले है, ये जलना स्टार्ट हो जाता है धीरे 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 और उसके बाद डिटोनेशन, ये डिटोनेशन का पार्ट है, रेड वाली ये वाली, यहाँ पे देखिए डिटोनेशन, ये डिटोनेशन का पार्ट होता है, ये जलता है। जलने के बाद यहाँ पर एक छोटा सा ब्लास्ट होता है। अब डिटोनेशन के बारे में थोड़ा सा बात कर लें। डिटोनेशन वो पार्ट है, एक डिवाइस होता है उसमें लगा हुआ, जो क्या करता है कि बड़े बम के अंदर में एक छोटा सा धमाका करता है जिसके कारण कि उसमें ब्लास्ट होती है। अब ये छोटा सा धमाका यहाँ पर होगा। अब ये पूरा क्या है भैया, तो ये अमोनियम नाइट्रेट है, ये जो देख रहे हैं ना आप, ये सारे के सारे भरा हुआ अमोनियम नाइट्रेट है। अब ये अमोनियम नाइट्रेट क्या करेगा कि पूर्ण रूप तेज़ी से जैसे ही इसमें थोड़ा सा स्पार्क ब्लास्ट हुआ ये पूर्ण रूप से ब्लास्ट कर जाएगा, फट जाएगा और फटने के बाद क्या होता है कि इधर उधर उसका मलबा
फैल जाता है, लोगों को वो हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक फिलिंग होल दिया गया है। फिलिंग होल इसलिए होता है चूँकि जो इसमें अमोनियम नाइट्रेट जो भरा जाता है, वो ठीक से भराया कि नहीं, पूर्ण रूप से भरा पाया कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कि खाली रह गया। इसके लिए आपको कितना भरना है, नहीं भरना है, वो इसी होल के द्वारा फिल किया जाता है, भरा जाता है अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम अमोनियम नाइट्रेट जानते ही होंगे, अमोनियम नाइट्रेट। और ये फिल करने के बाद क्या होता है कि इसको बंद कर दिया जाता है, उसके बाद ये रेडी हो जाती है। चलिए, ये तो हो गई प्रैक्टिकल वाली बात। इनसाइड और टाइम डिले ग्रेनेड्स के बारे में हमने आपको बताया। चलिए अब थोड़ा सा मेन पेज पर लेकर के चलते हैं आपको, जहाँ से हम आपको लाए थे यहाँ तक। यहाँ पे देखिए, स्ट्राइकर लीवर क्या होता है, लिंक होता है ग्रेनेड के स्प्रिंग से। यहाँ पे देखिए, ग्रेनेड का जो स्प्रिंग होता है उससे स्ट्राइकर लीवर लिंक होता है और वो काम करती है। खैर, यहाँ पे आइए, थोड़ा सा मैं आपको लेकर के चलता हूँ। ये देखिए, अगर आप पिन को निकाल दिए लेकिन स्ट्राइकर लीवर को पकड़े हुए देखिए, अगर आप पिन को निकाल दिए, पिन को निकालने के बाद क्या होगा कि आप स्ट्राइकर लीवर को पकड़े हुए हैं। जैसा कि हम देखिए, आपको हाँ एक फिगर के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, अगर आप पिन को निकाल दिए, ये पिन है, यहाँ पे सेट था, पिन को आप यहाँ से निकाल दिए, निकालने के बाद अगर ये लीवर को पकड़े हुए हैं, जैसे ये दबाए हुए हैं, तो आप 10 ब्रश भी दबाए हुए रहेंगे, 5 ब्रश भी दबाए हुए रहेंगे, 20 ब्रश भी दबाए हुए रहेंगे, तो ये फटने वाला नहीं है। तो ये मेन काम होता है लीवर का, पिन का केवल काम होता है उसको सपोर्ट देने में। अब ऐसा भी कभी कभी होता है कि अब बहुत सारा ग्रेनेड रखा हुआ है, अब गलती से अगर पिन नहीं लगा हुआ है तो वो गलती से लीवर क्या होगा कि अपने आप खुल जाएगा। तो खुलने के बाद क्या होगा कि ब्लास्ट हो जाएगी। इसीलिए ये सेफ्टी पिन लगाया जाता है ग्रेनेड्स के ऊपर में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्रेनेड्स के ऊपर में एक पिन लगाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, ग्रेनेड्स का 85% 85% हिस्सा जो है अमोनियम नाइट्रेट से भरी होती है, वह पूरी तरह ब्लास्ट कर। अब देखिए, जो अमोनियम नाइट्रेट है 85% हिस्सा ग्रेनेड्स का, वहाँ पे क्या होता है, जैसे ही डिटोनेशन ब्लास्ट करती है, तो डिटोनेशन ब्लास्ट होने के बाद वो अमोनियम नाइट्रेट थोड़ा सा चिंगारी मिलेगा, थोड़ा सा उस ब्लास्ट मिलेगा, वो फट जाएगा और ये पूर्ण रूप से फट जाती है। अब यहाँ पे आइए, डिटोनेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जो कि हमने आपको पहले बताया है। डिटोनेटर, अब ये डिटोनेटर क्या है? डिटोनेटर एक छोटा सा डिवाइस है जिसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, जो बड़े से बम में विस्फोट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। डिटोनेटर क्या होता है कि एक छोटा सा डिवाइस होता है जो बड़े साइज के जो बम होते हैं उसमें एक छोटा सा ब्लास्ट करने के लिए होता है, ताकि वो छोटा ब्लास्ट बड़े ब्लास्ट में परिवर्तित हो जाए। अब यहाँ पे देखिए, नॉर्मल जो बम होते हैं उसमें पोटेशियम नाइट्रेट होते हैं, अमोनियम नाइट्रेट ज़्यादा खतरनाक। देखिए, जो नॉर्मली जो बम होते हैं वो, उसमें जो 85% हिस्सा 85% जो पार्ट है वो पोटेशियम नाइट्रेट का बना होता है, भरा होता है। अब पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो धमाका के माध्यम से, ब्लास्ट के माध्यम से अ, बहुत कम है अमोनियम नाइट्रेट की तुलना में। इसीलिए ग्रेनेड में अमोनियम नाइट्रेट का यूज होता है और जनरल जो बम होते हैं उसमें पोटेशियम नाइट्रेट का यूज होता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब एक बात और आपको मैं बता दूं, यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए एक सेंटर है, सेंटर से 5 मीटर का जो एरिया है, उस एरिया में अगर कोई आ गया, सेंटर से 5 मीटर का जो रेडियस है, त्रिज्या के अंदर में, रेडियस के अंदर में अगर कोई आ रहा है, तो उसका मरना तय है, वो बच नहीं सकता। हाँ, सेंटर से अगर 10 मीटर की दूरी पर है तो वो बच जाएगा, लेकिन पूरी तरीके से बच, एक गारंटी नहीं कर सकते कि बच जाएगा, लेकिन वो पूरी तरीके से घायल हो जाएगा। अब देखिए, यही कारण है कि जमीन से 1 फीट की ऊंचाई पर जो ग्रेनेड का जो मार होता है, मारक क्षमता होती है, बहुत ज़्यादा घातक होती है दोस्तों। जो ग्रेनेड का जमीन से 1 फीट की ऊंचाई पर, सॉरी 1 फीट की ऊंचाई तक जो मारक क्षमता है ग्रेनेड्स का, वो बहुत ज़्यादा तेजी से घातक है। एकदम मार डालेगा आपको, छोड़ेगा नहीं, एकदम मार देगा।
यही कारण है कि आप देखे होंगे कि अब रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, और भी हवाई अड्डा हो या फिर स्टेडियम, ये सारी जगह जो है, कहीं पे अगर ऐसा होता है कि भाई ब्लास्ट हुआ, वो अगर आपको फ़ील हो गया, पता चल गया कि अरे ग्रेनेड्स है, तो ऐसा नहीं कि खड़ा हो गए, खड़ा हो जाइएगा तो आपका उड़ जाएगा, पूरा बॉडी उड़ जाएगा आधा परसेंट। इसीलिए क्या करते हैं कि जो सैनिक होते हैं, हमारे सैनिक जो जाबाज सैनिक हमारे हैं देश के, वो क्या करते हैं कि गड्ढा खोद करके रखते हैं, या फिर अगर गड्ढा नहीं है तो वो लेट जाते हैं। जैसे ही उनको पता चला कि अरे ग्रेनेड फट गया, तो ग्रेनेड फेंक दिया या गिर गया, तो वो तुरंत झट से ज़मीन पे लेट जाएँगे। उससे क्या होता है कि उनका उसका मारक क्षमता का कोई असर नहीं पड़ता है। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। अब देखिए इसका टाइम ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन 4 से 6 सेकंड तक। अब हमको ग्रेनेड फेंकना है, तो ग्रेनेड हम पिन निकाले, लीवर को ऊपर किए, जैसे ही लीवर को ऊपर किए और सही क्या हुआ कि उसके अंदर में जो स्प्रिंग है लीवर से निकल करके नीचे गिर जाती है। अब नीचे गिरने के बाद वहाँ पे स्पार्क जनरेट हुआ, स्पार्क जनरेट होने के बाद वहाँ पे एक रस्सी जैसा, थ्रेड जैसा होता है, वो केमिकल डिले जिसको बोलते हैं, वो जलना स्टार्ट हो जाता है, और वो जलने के बाद फिर आपको डिटोनेटर के में पहुँच जाता है। डिटोनेटर क्या करता है, वो छोटा सा एक बॉम्ब होता है, बॉम्ब के अंदर में ब्लास्ट करने के लिए डिवाइस होता है, वो फटता है, फटने के बाद वहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट की मौजूदगी के कारण वहाँ पे बहुत बड़ा विस्फोट और ब्लास्ट होता है। तो ये 6 सेकंड का टोटल खेल है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पेज पे आपको मैं लेकर के चलता हूँ। और दूसरी जो है वो इम्पैक्ट ग्रेनेड्स है। दूसरी जो ग्रेनेड्स है अवेलेबल इस वर्ल्ड में, इस विश्व में, वो इम्पैक्ट ग्रेनेड्स है। आप जैसे देखिए, इम्पैक्ट ग्रेनेड्स को बंदूक से छोड़ा जाता है, ठीक है, या ग्रेनेड लॉन्चर भी बोल सकते हैं। अब देखिए इम्पैक्ट ग्रेनेड जो है उसको एक बंदूक से छोड़ा जाता है, या उसको आप ग्रेनेड लॉन्चर भी कह सकते हैं। इसमें कोई समय नहीं मिलेगा आपको। वो क्या होता है कि बंदूक में जो लॉन्चर है उसमें उसको भरा जाता है, फिल किया जाता है, देन उसके बाद उसको छोड़ा जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो ग्रेनेड जो निकलती है लॉन्चर से, बंदूक से, वो क्या होता है कि घूमते 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 जाती है ऐसे ऐसे। अब मान लीजिए कि ये बॉल है, तो इसका पार्ट ऐसे ऐसे घूमते जाएगी, ऐसे घूमते जाएगी। तो ये घूमने के कारण क्या होता है कि इसके अंदर में जो डिटोनेशन पार्ट होते हैं, वो डिटोनेशन पार्ट होता है, वो ब्लास्ट कर जाता है, ब्लास्ट करने के बाद वो फट जाता है। तो इस तरीके से काम कर दिया। अब यहाँ पे देखिए हमने लिख रखा है, यहाँ पे हमने लिख रखा है, वो इसलिए क्योंकि ग्रेनेड्स बंदूक से निकलने के बाद नाचते हुए जाता है, जिससे उसके अंदर का डिटोनेशन ब्लास्ट हो जाता है। अब देखिए जैसे ही घूमने, हमने आपको पहले भी बताया कि अगर ये मान लीजिए ग्रेनेड्स है, बॉल जैसा, बॉल के आकार का, ये जैसे ही आगे बढ़ेगा इधर की ओर, तो ऐसे ऐसे घूमते जाएगा। अब ये घूमते जा रहा है तो इसके अंदर का जो डिटोनेशन पार्ट है, डिटोनेटर पार्ट है, वो क्या करेगा कि ब्लास्ट कर जाएगा। ब्लास्ट करने के बाद उसमें क्या है, अमोनियम नाइट्रेट भरा हुआ है, तो वो बहुत बड़ा धमाका होगा। और इस तरीके से आपका जो ग्रेनेड्स है वो काम करती है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये बहुत सारा स्टूडेंट ये समझ लें कि हमको बॉम्ब बनाने के लिए सिखा रहे हैं सर, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल एक नॉलेज के लिए है। सो थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए अंत तक।